बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे की सोच आ सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, लहसुन, गेहूं, अरंडी, जौ, आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी भाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मंडी खबर की सुर्खियों के साथ। उठापटक के साथ बिकी उड़द, रायबरेली मंडी में स्थिर भाव पर हुए सौदे। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उड़द की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। साथ ही कुछ मंडियों में इस भाव स्थिर भी रहे, यानी यहां पर खरीद स्थिर भाव पर हुए। उड़द के कारोबार पर आइए देखते रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 18 मार्च को उड़द का भाव रहा 8,635 रुपए। 19 मार्च को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 8,650 रुपए हो गया। राजस्थान की ब्यावर मंडी में 18 मार्च को उड़द का भाव रहा 5,362 रुपए, जो कि 19 मार्च को 62 रुपए टूटकर 5,300 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इस दौरान उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन 18 और 19 मार्च को उड़द के सौदे 8,765 रुपए पर हुए। राज्य की ही महरौनी मंडी में 19 मार्च को उड़द की खरीद 6,550 रुपए पर हुई। वहीं सुल्तानपुर मंडी में उड़द 8,760 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। बता दें कि दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,06,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5 लाख टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 94,000 टन की कमी देखने को मिली है। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जी अनुज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो जी अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले उड़द की बात कर लेते हैं। अभी मौजूदा जो हालात हैं उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि आगे बाजार में उड़द की क्या संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, इस बार दालों के अंदर हमने कुछ पैदावार कम होती हुई देखी है। उड़द की पैदावार भी कम ही रही है। तो हमने देखा है कि उसकी वजह से भाव थोड़े ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। और अभी हमें लग रहा है कि फिलहाल क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन भी है, फिर शादियों का सीजन भी है, तो डिमांड यहाँ पे बनी रहेगी। भावों में हमें लग रहा है कि अभी फिलहाल उछाल का माहौल रहेगा, क्योंकि इस बार पैदावार कम है दालों के अंदर और उड़द के अंदर भी। तो फिलहाल अभी हमें लगता है कि भावों में उछाल बना रहेगा। जी, तो किसानों को ऐसे में क्या सलाह रहेगी? जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्थिति जिस तरह की बनी उड़द को लेकर, भाव में उछाल को जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, किसानों के लिए बेहतर क्या डिसीजन रहेगा, क्या उन्हें करना चाहिए? देखिए, हमें लगता है छोटी अवधि में किसानों को क्रॉप को रोक के चलना चाहिए, क्योंकि भावों में एक उछाल आता हुआ दिख रहा है और लग रहा है कि अभी फिलहाल ये उछाल कंटिन्यू रहेगा। क्रॉप कम है, उसका असर भी है, डिमांड भी है, उसका भी असर है। तो हमें लगता है कि किसान अगर क्रॉप को होल्ड करते हैं छोटी अवधि के लिए, तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, उड़द की क्रॉप को। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आगे ज्यादा लाभ हो सकता है, तो थोड़े समय के लिए आप उड़द को होल्ड कर लें। आप बने रहे अनुज हमारे साथ। बाकी के जिन्सों पर भी आगे आपसे बात होगी, लेकिन अभी रुक करते हैं अन्य सुर्खियों की ओर। इंदौर मंडी में 2,500 रुपए की भारी बढ़त के साथ हुई लहसुन की खरीद। फैजाबाद मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट।
राजकोट मंडी में 1500 रुपए पर हुआ आलू का कारोबार। पुणे मंडी में 900 रुपए रहा भाव। मंगलवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में मिले जुले रुख के साथ हुए। इंदौर मंडी में लहसुन की भारी बढ़त दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लहसुन के कारोबार पर देखिए रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के राजकोट मंडी में 18 मार्च को लहसुन का भाव रहा 8,250 रुपए, जो कि 19 मार्च को 500 रुपए बढ़कर 8,750 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में भी बढ़त के साथ हुआ लहसुन का कारोबार। यहां 18 मार्च को लहसुन का भाव रहा 4,000 रुपए, जो कि 19 मार्च को 2,500 रुपए की भारी मजबूती के बाद 6,500 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां 18 मार्च को लहसुन का भाव रहा 10,000 रुपए, जो कि 19 मार्च को भी 10,000 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद मंडी में 18 मार्च को लहसुन का भाव रहा 10,250 रुपए, जो कि 19 मार्च को 50 रुपए टूटकर 10,200 रुपए पर आ गया। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 19 मार्च को लहसुन की खरीद 12,000 रुपए पर हुई। साथ ही राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में लहसुन 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन के उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए अनुज गुप्ता जी से एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार। लहसुन के भाव आगे किस दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो अनुज जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं, देखते हैं बाजरा के भाव क्या रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर बाजरे का भाव रहा 2,400 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए और यहीं की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,350 रुपए। उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। इसी के साथ ही हम वक्त हुए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे अब अरंडी के बारे में, लेकिन पहले नजर डालते हैं गेहूं के भाव पर। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गेहूं की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,415 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं की खरीद 2,300 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में गेहूं के सौदे 2,900 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में गेहूं 2,510 रुपए पर बिका। वहीं बात गेहूं की पैदावार की करें तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसीलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। कुल गेहूं की पैदावार को देखते हुए साल 2023-24 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1,120.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1,105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन अधिक है। आइए बात करते हैं अनुज जी, गेहूं के भाव की स्थिति क्या नजर आती है, क्या भाव रह सकते हैं?
जी अनुज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, गेहूं के बारे में जानना आपसे चाहेंगे कि क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि उत्पादन भी इस बार ज्यादा है। किस तरह का प्रभाव गेहूं के भाव में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखिए, गेहूं की इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है। मौसम भी अनुकूल है और इस बार लग रहा है कि जो पैदावार है वो भी अच्छी हो सकती है। और टाइम से ही हम अराइवल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आती हुई दिखाई देगी। और हम देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं भावों में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि आगे जैसे जैसे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि हम अभी फिलहाल भावों में एक मिला जुला कारोबार होते हुए देख रहे हैं। हमारा मानना है कि नई क्रॉप की आवक के बाद भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्रॉप अच्छी है और उसका असर भावों पर रह सकता है। जी, तो किसानों को क्या सलाह देंगे आप? हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि क्रॉप साइज इस बार अच्छा है, बम्पर क्रॉप है और आगे मंडियों में आवक भी भरपूर रहने वाली है। तो उसकी वजह से भाव सीमित दायरे में रहेंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। जी चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अब मसूर पर। मसूर के भाव क्या रहे, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की मंडी से। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की मंडी में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आगर मंडी में मसूर का भाव रहा 5,700 रुपये। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 6,835 रुपये और यहीं की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 6,770 रुपये। उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में भाव रहा 6,100 रुपये से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब नजर डालते हैं केला के भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले के भाव रहे 2,500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 3,600 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,450 रुपये। नजर डालते हैं अरंडी के भाव पर। इन दिनों गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,800 रुपये। वहीं राज्य की राजकोट मंडी की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं जम्बूसर मंडी में भाव रहा 5,800 रुपये और गुजरात की अगली मंडी यानी हम जैसा कि बताए थे आपको राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 5,575 रुपये। 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसीलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसमों को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। देख सकते हैं आप 228.42 मीट्रिक टन, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं भाव। पैदावार की बात कर रहे हैं हम, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 137.56 टन। बात साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार की करें तो ये 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसका असर कुल तिलहनी फसलों के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और आइए अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, क्या नजर आ रहा है आगे अरंडी की स्थिति क्या होगी? तिलहन के बारे में भी हमने बताया कि क्या स्थिति है पहले से अब, तो भाव पर ओवरऑल जो बाजार है उस पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, तिलहन की पैदावार भी इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है। हमने देखा है कि सरसों के भावों में नरमी रही है, क्रॉप एक अच्छी क्वांटिटी में क्रॉप रही है, बम्पर क्रॉप रही है और आगे भी लग रहा है कि सोयाबीन की भी क्रॉप अच्छी देखने को मिल सकती है। तो भारत के अंदर देखें तो इस बार एडिबल ऑयल की, तिलहन की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है और आवक भी अच्छी बनी रहेगी। हमें लगता है कि फिलहाल अभी भावों में एक नरमी का रुख देखा जा सकता है। फिलहाल तो भाव अभी एक सीमित दायरे में है, मगर हमें लगता है कि जैसे से आगे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, आगे और अराइवल बढ़ेगी तो भाव थोड़े नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो इस बार भरपूर फसल होने की वजह से लग रहा है कि भावों में नरमी का रुख रह सकता है तिलहन की में। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए अनुज जी? देखिए, हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस बार पैदावार रही है, अच्छी खासी पैदावार रही है, उसकी वजह से आवक भी बनी रहेगी। तो हमें लगता है कि भावों में आगे नरमी रहेगी। किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि आवक की वजह से भावों में ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। भावों में एक आगे नरमी का ही रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो भाव आगे और नरम हो सकते हैं, ऐसा कहना है अनुज जी का। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे जौ का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए बात करते हैं जौ की। केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एफमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,835 रुपए। राज्य की लालसोट मंडी में जौ के सौदे 1,895 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में जौ का भाव रहा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के नित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न आदि मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। और आइए बात करते हैं अनुज जी से। अनुज जी, जौ की स्थिति अब क्या नजर आ रही है आगे, क्योंकि हमने देखा एमएसपी में भी इसमें इजाफा हुआ है, किस तरह का प्रभाव बाजार पर इसका देखा जा रहा है? देखिए, जौ के बाजार में हमने भावों में एक मिलाजुला कारोबार देखा है और हम देख रहे हैं कि हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने अच्छी खासी डिमांड मोटे अनाजों में आती हुई देखी है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी भाव एक मिले जुले कारोबार में रहेंगे, क्योंकि पैदावार भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि लंबी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेजी का रुख रहेगा, मगर फिलहाल छोटी अवधि में भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं। जी, किसानों को क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? हमें लगता है किसानों को अगर लंबी अवधि का व्यू है तो होल्ड करके चलें, क्योंकि लंबी अवधि में हमारा मानना है कि डिमांड कंटिन्यूअस बनी रहेगी, एक्सपोर्ट डिमांड भी रहेगी, निर्यात मांग भी रहेगी और इंडस्ट्रियल यूसेज भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि लंबी अवधि के लिए क्रॉप को रखना चाहिए, यहाँ से उनको लंबी अवधि में अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अनार की। देखते हैं अनार के भाव क्या रहे। शुरुआत करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर अनार का भाव रहा 7,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 9,800 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,820 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बात करते हैं गाजर की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,300 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए और राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 500 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 1,330 रुपए। और अब आखिर में हम बात करते हैं आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। फिलहाल मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए।
पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू 900 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान के उदयपुर मंडी में आलू की खरीद 1300 रुपए पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू के सौदे 1200 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है और इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन हुआ था। और आइए अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, आपको क्या लगता है कि बाजार की स्थिति आगे क्या हो सकती है आलू को देखते हुए, और अगर हम अन्य सब्जियों की भी बात करें तो क्या स्थिति रह सकती है? देखिए, आलू के अंदर जो बम्पर क्रॉप देखने को मिली है और हमने भावों में नरमी भी आती हुई देखी है। हमें लगता है कि इस बार बम्पर क्रॉप का असर भावों पे रहेगा और भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। आवक भी मंडियों में बनती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी आलू के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है, आवक का प्रेशर रहेगा और भाव जो है नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल हमें लगता है कि आलू के बाजार में आवक के असर की वजह से, बम्पर क्रॉप की वजह से भाव नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं। जी, किसानों को क्या सलाह रहेगी ऐसे में? हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल अभी तो आवक का प्रेशर है और उसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो किसानों के लिए बेहतर है कि अभी जो भाव है उसी पर ही उपज को बेच दें। अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बात करते हैं खीरा की। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,650 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी पर नजर डालें। देखिए, सबसे पहले हम खीरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,000 रुपए। राजस्थान के उदयपुर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। एक बार फिर से आपको बताते चले कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार ही है। और आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिली होगी। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करें, डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देखें। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।
ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। थैंक यू। मेघालय प्रकृति की गोद में बसा ये है मेघालय। इन दिनों यहाँ स्टार्टअप्स काफी फल फूल रहे हैं। द प्लेस वेयर द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज। जब तक आपका स्टिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका खाना सेफ नहीं होगा तब तक। किचन से ही हम इसे बना सकते हैं। हम लोग ब्लू टी भी बनाते हैं, व्हाइट टी भी बनाते हैं। फर्स्ट हैंड प्रोसेसिंग हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, प्राइमरी क्लीनिंग हो गया, प्राइमरी हैंडलिंग ऑफ कार्केसेस हो गए। कृषि स्टार्टअप देखिए असम और मेघालय से 9 मार्च से 30 मार्च तक हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है। लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं। होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश। देखिए मेरे साथ रंग दे 25 मार्च दूरदर्शन किसान पर। हे जगत के रचनाकार प्रभु ब्रह्मा, आपने मेरे लिए अति सुंदर नगरी का निर्माण किया है। मैं शिव महाकाल के रूप में इस नगरी अवंतिका में प्रकट होता हूँ। मुझे अवंतिका चाहिए। युक्ति और चातुर्य के बल पर मेरा भांजा दुर्योधन अवंतिका राज्य पे शासन करेगा। आप हमारे प्रिय भ्राता अग्रज हैं, किंतु कदाचित आप ये भूल जाते हैं कि अवंतिका के राजा आप नहीं, हम हैं। गांधार नरेश शक्नि, अवंतिका में आपका स्वागत है। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जब बात देश की आन बान और शान की हो तब फौजी किसी की नहीं सुनता। बात खत्म। मोहन ने अपनी काबिलियत पर फौज की वर्दी हासिल की है और तुम देखना बहुत जल्द मेरा छोटा बेटा जय भी फौज में भर्ती होगा। क्या नाम है तेरा? जय धर्मराज पांडे। मुंबई आ, मैं तुझे अपनी अगली फिल्म में हीरो का चांस दूंगा। गलत फहमी में जी रहे थे तुम। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन ऐसे देश के लिए जीना, ये मौका सिर्फ चंद खुशनसीब लोगों को ही मिलता है। हर एक झूठ की एक कीमत होती है और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस झूठ की कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाए। तू मुंबई नहीं फौज में जाएगा। पापा, तुमने फैसला कर लिया है। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते
बढ़ते भारत की शान।